स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में और गांव है नौगाम, बड़ा गांव है। यहाँ हम जानकारी करते हैं, कुछ मतदाता हैं उनसे हम जानकारी करेंगे कि कैसा माहौल है यहाँ। भाई साहब, कौन सा गांव है? नौगाम गाँव है। नौगाम गांव है। आप यहाँ के मतदाता हैं जी। कितनी वोट हैं लगभग इस गाँव में? कम से कम 8,000। 8,000 के लगभग वोट हैं। तो कैसा माहौल है? किसकी सरकार बनवाई जा रही है? यहाँ पे तो ठाकुर तेजपाल सिंह ही रहेंगे। रालोद गठबंधन का? जी जी। चलिए हम और भी जानकारी करते हैं, आप बताएं जी। किसकी सरकार बनवा रहे हो? ठाकुर तेजपाल सिंह जीतेंगे यहाँ से 100%। अच्छा जी हाँ, और सरकार गठबंधन की बनेगी। ठाकुर बाहुल्य गांव है, बड़ा गांव है ये जी। बड़ी वोट है। मैं हम बात करते हैं यहाँ से, प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आप बताएं इस गांव में किसका ज़्यादा माहौल है? यहाँ ऐसा है कि ज़्यादा संख्या में तो भाई ठाकुर बाहुल्य ये गांव। वैसे चौधरी लक्ष्मीनारायण जी के भी सपोर्टर यहाँ हैं, लेकिन क्योंकि पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं तेजपाल सिंह, इसलिए उनसे सहानुभूति भी रहती है और वो यहीं पढ़े लिखे हैं इसी गांव में, तो उनके साथ ही बहुत लोग अभी जिंदे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ वो नेम बाय नेम और फेस टू फेस लोगों से परिचित है, तो ये प्रभाव रहता है। ये सहानुभूति 5 साल तक ही रहती है, अगले 5 साल में बदल जाती है। फिर जब वो नहीं सुनते हैं तो फिर लोग गुस्सा करके फिर मतलब जो है विरोध कर देते हैं। अपनों की भी नहीं सुनते हैं वो? हाँ, कभी कभी अनसुनी कर देते हैं, उसी का परिणाम होता है, वो हारते हैं। तो भाजपा का कैसा माहौल है यहाँ? भाजपा का माहौल मिला जुला के सामान्य है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। वैसे योगी से विरोध कम है यहाँ। स्थानीय मतलब जो है विधायक जी के जो यहाँ जो असली होल्ड है, वो जो विधायक जी का राजवीर सिंह मतलब जो है संचालन करते हैं, इस चौमा ब्लॉक के मालिक वो हैं। विधायक जी ने पूरे 5 साल इस चौमा ब्लॉक पे कोई ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, हाँ, मैंने भी सुना है यहाँ राजवीर सिंह की ने कुछ मामला ऐसा कर रखा है कि लोगों की FIR वगैरह या राशन का जो राजनीति करते हैं यहाँ, ऐसा कुछ है क्या? है वास्तव में हकीकत है क्या? हाँ, लोगों से पूछिए, खड़े हैं ये राशन के कितने परेशान है लोग। जो राशन डीलर यहाँ सबसे अच्छा वितरण करता था, सबसे पहले उसी की दुकान हटाई गई है, क्योंकि वो मोमडंस था और उनका विरोधी था। चलिए हम यहाँ जानकारी करते हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। बाबा, आप बताएं, बोलो। किसको जिता रहे हो? तेजपाल सिंह को। तेजपाल सिंह? हाँ जी। योगी बाबा को नहीं जिताए इस बार? योगी बाबा को अब के यहाँ से नहीं जीतेंगे। अब के नहीं जीतेंगे? हाँ जी, सब तेजपाल सिंह ही जिता रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग तेजपाल के। मैं बात करता हूँ, यहाँ कुछ युवा हैं उनसे। राशन की स्थिति कैसी है आपके गाँव में? राशन की ठीक है। एक डीलर थे यहाँ पे, वो अच्छा बांटते थे, उनसे भी हटा दिया गया है। और मेन चीज़ है बेरोज़गारी। यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, किसी को कोई भी रोज़गार मंत्री जी के थ्रू नहीं मिला है एक भी। जो पहले ठाकुर तेजपाल सिंह थे, उन्होंने यहाँ से काफ़ी बंदे लगाए थे प्राइवेट जॉब से, और गवर्नमेंट तो उनकी सरकार नहीं थी, गवर्नमेंट तो नहीं लग पाए, लेकिन प्राइवेट जॉब काफ़ी कंपनियों में उन्होंने दिलाई। लेकिन जो अभी स्थानीय मंत्री जी हैं, उन्होंने कोई भी बंदा कहीं कोई भी नहीं लगाया कहीं पे भी। रोजगार की बहुत कमी है। पढ़े लिखे युवा भी होंगे हमारे साथ। भाई साहब, आप आइए इधर। रोजगार की स्थिति इतनी खराब क्यों है यहाँ? क्योंकि यहाँ पे कोई लोग ध्यान ही नहीं देता है, कोई नेता ध्यान ही नहीं देते हैं। गंदी राजनीति करते हैं यहाँ पे। इतना बड़ा वोटों का गांव है यहाँ, तो ऐसा तो होना चाहिए। आप इधर थोड़ा नंगा रखें। कोई कैसे? मतलब यहाँ पे इतना वोटों का वर्चस्व है। जी, तो यहाँ तो ज़्यादा नंगा रखनी चाहिए नेताओं को। रखनी चाहिए, लेकिन रखते नहीं है, नहीं रखते हैं। यहाँ तो गंदी राजनीति करते हैं। स्थिति क्या है रोजगार की? बिल्कुल शून्य है, कहीं रोजगार नहीं है। महंगाई का क्या? बहुत ज़्यादा महंगाई है। भाजपा सरकार से असंतुष्ट हैं क्या आप? सरकार तो संतुष्ट ना, पर लक्ष्मीनारायण तो संतुष्ट है। लक्ष्मीनारायण से? जी। कैसे? वैसे कोई रोजगार नहीं है, सब वैसे ही है, धोखाधड़ी करते हैं वैसे ही। ना कोई सड़क बनाई है। सड़कों की स्थिति क्या है? मैं आगे इनसे बात करूँगा। दिनेश भाई इधर आए, भाई साहब बैठे हैं। सड़कों की स्थिति क्या है आपके यहाँ? बिल्कुल बदहाल सड़क हो रही है, ठेकड़ी लगा दी यहाँ सड़क पर। कोई अकबरपुर से आप आए होंगे तो देखी होगी सड़क क्या हाल है, बिल्कुल खराब। छाता वाला रोड की, और जबकि ये मेन सड़क है इसकी। चौधरी लक्ष्मीनारायण तो कहते हैं हमने मथुरा जिले में विजय में कोई सड़क ऐसी छोड़ी नहीं जो बनवाई नहीं हो। ना, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब भी तो उनको विरोध है यहाँ मंत्री जी को। पिछली बार तो यहाँ बहुत सारी मतों से जिताया था उनको। वो मोदी जी की लहर में जीत गए, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब लहर खत्म हो गई है। खत्म है। अखिलेश को पसंद करते हैं? नहीं, अखिलेश को तो नहीं है। योगी बाबा को पसंद करते हैं? योगी बाबा को पसंद करते हैं वैसे तो, लेकिन स्थानीय तौर पर तेजपाल सिंह विधायक होने चाहिए, वो हैं इसलिए। उनका क्षेत्र है, उनका एरिया है, इसलिए मैं इनसे बात करूंगा। बाबा, आप बताएं क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ की स्थिति मतलब ये कि सामान नहीं है, दोनों की मतलब ये बराबर 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 है ये। बस तेजपाल सिंह कुछ फालतू है यहाँ। कारण क्या है?
कारण है मतलब जो उनकी जो मतलब ये गांव के नाते थे, वैसे ही उनकी मतलब ये कि जो लोकप्रियता या बीच में बढ़िया है, अच्छी है, और इसलिए मतलब ये उनको वो है प्रभाव। अब तो 2-2 बार राशन फ्री बट रहा है। भाजपा को है, लेकिन भाजपा को चाहते हम लखनऊ में। लखनऊ में यहाँ तेजपाल सिंह को चाहते। तेजपाल सिंह का पास में गाँव है, इस वजह से तो नहीं कह रहे हैं आप लोग? नहीं, उनका व्यवहार भी बढ़िया है। व्यवहार बढ़िया, काम कैसा है? काम बढ़िया, क्योंकि 3 बार विधायक रहे हैं। हाँ, काम बढ़िया है। काम बढ़िया, क्या काम कराया उन्होंने यहाँ? काम तेजपाल सिंह के कोई 1-2 काम ऐसे बताए जो इन्होंने यहाँ कराए हों। इस सड़क हमारे यहाँ से और ये मतलब ये दलोते जाबली तक उन्हें निकलवाई। प्रधान जी, यहाँ पे सड़कों का बड़ा बुरी स्थिति है, ये मैं भी देख रहा हूँ। सड़कों के भाई हम लोग तो कह के हार गए। असल में मैं भी आपको बता दूं, आपके संज्ञान में शायद होगा भी, आप पत्रकार है, मैं चौधरी लक्ष्मण जी का ही मतलब जो है। आप उनके समर्थक थे पहले? कट्टर समर्थक था मैं, जब से मार्च से जब नौगांव हटा है और मैं जब इधर छाता में लगाया तब से मैं उन्हीं के साथ हूँ। पहली बार अब के मतलब जो हमसे नाराजगी सी बात की कि सुनते ही नहीं है और राजवीर कुछ करने नहीं देता। हम वहाँ प्रस्ताव करवाया, हमारे यहाँ ये मैं लिखा पढ़ी की बात कर रहा हूँ। 2 प्रस्ताव हमारे यहाँ, 3 प्रस्ताव हुए। एक हमारे यहाँ चौपाल का प्रस्ताव हुआ, 9.5 लाख रुपए सैंक्शन हुए। जय साहब ने मतलब जो है प्रस्ताव एस्टीमेट बनाया और वो 9.5 लाख रुपए सैंक्शन हो गई। एक खरंजा हमारा बहुत बदहाल है, मतलब जो है एक स्कूल है या रात का पब्लिक स्कूल, छोटे 1200 बच्चे पढ़ते हैं उसमें, और मतलब जो है बरसात में उनके अभिभावक जब छोड़ने जाते हैं तो गाली पड़ती है। गांव के भाई प्रमुख नेताओं को ही पड़ती है, जो प्रधान और ये होते प्रतिनिधि को मर जाए, गांव के प्रधान सब मर गए भाई, मतलब जो देखो कैसी दुर्दशा हो रही है। तो हमने प्रस्ताव करा दिया, टेंडर हो गया, उसका टेंडर हो गया। एक अशोक हैं मतलब जो है छड़गांव के, वो उसमें मतलब जो ठेकेदार है, उनके उस पर टेंडर हो गया। और एक और 400 मीटर का एक टेंडर हो गया, मतलब 800 और 400 1200 मीटर के टेंडर हो गए। और वो मतलब जो है गांव की राजनीति की वजह से और राजवीर सिंह के हस्तक्षेप से दोनों टेंडर कैंसिल कर दिए गए। इस वजह से कुछ नाराजगी, तो नाराजगी बहुत ज्यादा है। अकबरपुर की सड़क है, अकबरपुर की सड़क आप आए होंगे वहां से, इतनी बदल, जो कि जबकि ये मेन सड़क है, जो कि हमारे यहाँ मतलब जो है बाजनाकट को जोड़ती है एक्सप्रेसवे को। मेन रास्ता वही है, पूरे क्षेत्र का है। जो त्रिवाया पड़ता है, जैसे त्रिवाया बोलते हैं हमारी तरफ, उस क्षेत्र का मेन रास्ता यही है भाई। हमारे मेन रास्ते 2 हैं, छाता जाए तो ये बड़ावली वाली सड़क बिल्कुल गड्ढे हो रहे हैं, इधर अकबरपुर मेन जाएंगे मतलब मथुरा के लिए तो वो गड्ढे हो रहे हैं। मैंने कहा इसे नौगाम से आप जयंती जुड़वा दो, तो मंत्री जी का कहना था कि प्रधान जी को नौगाम से भी जयंत रोड है। मैंने कहा साहब शेरशाह सूरी मार्ग तो वही है, जो जयंत से नौगाम पुराना मार्ग, जो शेरगढ़ जिसका नाम पड़ा है, शेरशाह सूरी मेन मार्ग तो वही है जयंत से। मैंने कहा उसी जुड़वा दीजिए, कम से कम हमारा तरौली और इससे आवागमन भी कम हो जाएगा और उधर से सीधा निकल जाएंगे। आसपास में कोई नया रोड इस तरह से नहीं निकलवाया उन्होंने कि बिल्कुल नया एक रोड निकलवाया हो? कोई रोड नहीं निकलवाया भैया, पुराने रोड भी ऐसे ही टूटे पड़े हैं सब। कोई केवल ज़्यादा जब हत्या हुई थी, मतलब जो एक पत्रकार महोदय आए थे, तो मैंने कहा भाई अब के तो ऐसी स्थिति है कहीं मतलब जो है यहाँ जनप्रतिनिधियों में ईंट पत्थर न पड़ने लगे। तो वो जाके उन्होंने मंत्री जी को दिखाई होगी, तो उन्होंने तुरंत फिर जो एक्शन को बोला तो ठेकरी लगवा देंगे। अच्छा, यहाँ किसानों का भी गांव है, ये यहाँ बहुत सारी होती हैं। चीनी मिल का कोई मुद्दा है, आप बताएंगे? चीनी मिल का मुद्दा बहुत बड़ा है, उस पर आंदोलन भी चला था। चीनी मिल को मुद्दा तो बहुत है, अगर चीनी मिल खुल जाए तो यहाँ बहुत युवा जो उनको रोजगार मिल जाए। पहले यहाँ एक सभा हुई थी, शायद तरौली में हुई थी, और राजनाथ सिंह आए थे, वो कह के गए थे कि चीनी मिल चलवा दी जाएगी। अभी एक झूठा आश्वासन लगा 5,000 करोड़ अधिकार मंजूर है गए, चीनी मिल खुलेंगे। अब ये झूठे वादे हैं, कोई है कहीं ना ले, ऑथेंटिक रूप से कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। तो यहाँ पे मंत्री थे तो हो नहीं सकता था, ये खुद हो जाता। 5 साल कोशिश नहीं की ना? नहीं, बिल्कुल ना कोशिश। ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। वो कह रहे हैं अगले 5 साल जिता दो तो मैं चलवा दूंगा चीनी मिल। ये कभी ना चलेगी, नहीं चलेगी ना। यहाँ हम बात करते हैं, और भी यहाँ कुछ आए हैं हमारे। वो सपन ये ना भैया, बहुत दिन आते, वो तो मंत्री जी कह रहे हैं चीनी मिल चलवा देंगे। ऐसी क्या करें मंत्री साहब, ऐसी कह रहे हैं? हाँ, बहुत दिन आते कह रहे हैं। तो ऐसा कोई उन्होंने विकास का काम कराया कोई बढ़िया काम में? हाँ ना, कछु नहीं कराया। कई बार मंत्री रहे हैं वो, कई बार मंत्री रहे हैं। आज तक चौमा ब्लॉक के अंदर कोई एक काम वो ऐसा करा दे जिससे कि हमारा चौमा ब्लॉक याद रखे। कोई काम बता दे, कितनी बार कोई काम ही नहीं। वो तो ये कहते हैं हमने बहुत काम किया है, कछु नहीं। बच्चा ना झांके ही ना है यहाँ जब। अच्छा, यहाँ पे कोई मर जाएगा जब तो आ जाए। राशन की स्थिति क्या है? राशन की तो ऐसा है,
अब ये दो पत्ते गड़बड़ी चल रही है, अब वो भट्टी ना रहो राशन में मिला ही ना है, हाँ जे तो मिले, जे तो आ रहे हैं, अब आके मिले ना है। 5 किलो मिलता नहीं मिलता? 5 किलो मिले, मिलता है। हाँ। यहाँ गांव में स्थिति ऐसी है कि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। बताते हैं यहाँ के जो मतदाता हैं उन्होंने बताया है कोई काम नहीं किया। हाँ आ जाइए, इधर आइए, बताइए हाँ क्या कह रहे हैं? राशन कई बेरी तू कंप्यूटर नहीं, हमें राशन 2-1.5 साल है, हमें कितना ही ना मिला है। 8 राशन नहीं मिला? नहीं तो 10 महीना है कुछ। हाँ वो तो बता दे, हर एक को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हमें ना मिला साहब, अपनी बात कर रहे हैं, हमें ना मिले। 2-1.5 महाराष्ट्र नाम है हमारा। राशन डीलर कौन है? अब ये अशोक। तो पहले कौन थे? पहले वो देते थे पहले अशोक की पहले लावते, हम पहले यही पे सुरेश पे लावते पहले, वो देता था। हाँ। और भाजपा सरकार यहाँ बहुत काम गिनाने कह रही है, अब तो भाजपा को वोट दे रहे हो आप नहीं दे रहे? अब वोट कहाँ, राशन ही मिला ही ना है, कसूँ करेंगे। और स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है यहाँ इस गांव में। भाजपा से नाराज हैं और भाजपा कैंडिडेट दावा करते हैं कि हमने तो यहाँ बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ज़्यादा जनता के हम दिल में बसे हुए हैं। अच्छा, हाँ सांसद निधि से कोई काम हुआ प्रधान जी? हाँ, सांसद निधि से एक काम जो पिछली बार हुआ था, और ये जो आरसीसी है यहाँ से जो आप ये सामने है, ये आरसीसी हम लोगों ने ही, मैंने स्वयं पहल करके जनार्दन शर्मा जी से इधर से मतलब सिफारिश करवाई, तब जाके ये सांसद निधि से 10 लाख रुपए की एक आरसीसी रोड, 150 मीटर आरसीसी, ये 8 लाख। पिछली पंचवर्षीय योजना में यहाँ बहुत बड़ा एक तालाब खुदा था इस गांव में, शायद उसका क्या मामला है? बड़े सुर्खियों में आया था वो मामला। अब मैं कहूँगा तो मैं प्रधान हूँ, लोग ये कहेंगे आप ही अच्छा बता सकते हो, फिर हम प्रधान जी से बात करेंगे। ज़्यादातर तो भैया तालाब खुदाई क्या होती है, तालाब में असल में जो गांव में मिट्टी के भर्त की आवश्यकता होती है, मिट्टी के भर्त में चला था वो तालाब की खुदाई, मिट्टी के भर्त में गई थी, जो खनन हुआ था मतलब मिट्टी। हाँ, सबको पता है, गाँव वाले बताएंगे, इस बात गाँव वालों को पूछो। और आ जाओ, इधर आ जाओ। सब मट्टी बिकी, वो तो खुद की नहीं है। और किसने खुदवाया था वो? प्रधान नहीं खुदवाया, और को एतबाल हो। अच्छा, मोह पे ही है। ऐसा कुछ मामला था यहाँ पे, सुर्खियों में आया था वो, कुछ अखबारबाजी हुई थी उसमें। और देखिए यहाँ किसी को धमकाने का प्रयास ना करें, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये सिर्फ चुनावी सर्वे है। आप आइए मुझे बताइए, नहीं आइए बताइए, यहाँ कोई राजनीति नहीं। आपको कुछ कहना तो कहिए आप हमारे साथ आके। यहाँ कोई, हमको ये नहीं पता कौन किसका आदमी है, यहाँ हम बिल्कुल निष्पक्ष खबरें दिखा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में किसको जिता रहे हो आप? हम तो साहब तेजपाल सिंह बता रहे हैं। तेजपाल सिंह राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन से प्रत्याशी हैं वो? हाँ जी, उसको जिताएंगे? हाँ जी। लक्ष्मी नारायण कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है लक्ष्मी नारायण ने। लक्ष्मी नारायण तो कह रहे हैं बहुत काम किया है, कुछ नहीं किया है, एक भी काम बता दे वो। मंदिर आए ना, लौट के नहीं आए, लौट के ना आए, अब आए वोट नहीं टाइम पे। तो यहाँ मैं सारी जनता से पूछना चाहता हूँ, कोई यहाँ भाजपा का कोई समर्थक हो तो आए मेरे पास, है कोई? नहीं है, कोई नहीं। इतने लोगों में से 100 लोग हैं कम से कम, कोई नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तो मुझे मतलब देखने में ऐसा लग रहा है इस गांव में ज़्यादातर यही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन समर्थित मतलब मतदान होगा। लेकिन आगे देखना होगा 10 तारीख को कि किसको विजय दिलाई जाती है, और हम अब आगे का हाल दूसरी जगह जाके हम बताएंगे आपको।